माय नेम इज मीनल खोना। आज हम देखने वाले हैं टैली प्राइम पर एडवांस एंट्रीज। अगर आपने बेसिक एंट्रीज का वीडियो नहीं देखा तो वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेसिक एंट्रीज के बाद आपको करना होगा एडवांस एंट्रीज। एडवांस एंट्रीज कुछ ऐसे एंट्रीज होते हैं जो आपको फाइनलाइजेशन के लिए भी काम आएंगे, दैट इज ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज। और हर मंथ क्लोजिंग पे भी हमें कुछ एडवांस एंट्रीज करने होते हैं जो कि कंपाउंड एंट्रीज भी होता है। कंपाउंड एंट्रीज का मीनिंग होता है कि अगर सिर्फ दो लेजर्स ही अफेक्ट हो रहा है तो दैट इज अ सिंपल एंट्री। एक लेजर डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है, दैट इज अ सिंपल एंट्री। बट जब एक से ज्यादा लेजर्स डेबिट या क्रेडिट होते हैं तो इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री, जो कि ऑल्सो पार्ट बनेगा आपकी एडवांस एंट्रीज का। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके रिलेटेड सारे नोट्स, शॉर्टकट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एंट्री। Now the first entry is receive payment from a debtor with discount. आपने कोई सेल किया था और आपको पैसा आना था 1,13,000 का इनवॉइस बना था, जिसमें से उस डेटर ने आपको सिर्फ पे किया है 1 लाख। आपका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, डिस्काउंट गिवन, आपने कुछ डिस्काउंट दिया है, मीनिंग ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये पीएनएल डेबिट साइड पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, पैसा अगर आया है तो वाउचर इज अ रिसीट वाउचर। F6 is a receipt voucher. So I'm clicking on F6. All right. Now इस डेटर से आना था 1,13,000 अगेंस्ट। तो आपने कोई बिल रिकॉर्ड किया होगा, सो दैट वुड बी योर अगेंस्ट रेफरेंस। आप एडजस्ट कर सकते हो उस इनवॉइस के अगेंस्ट जो पेमेंट आया है। नाउ इन द बैंक अकाउंट यू हैव ओनली रिसीव्ड 1 लाख। इनवॉइस बना था 1,13,000 का। यहाँ पे दो लेजर्स डेबिट होंगे, एक है बैंक अकाउंट एंड द नेक्स्ट इज डिस्काउंट गिवन। अगर डिस्काउंट गिवन ये लेजर क्रिएशन ग्रुप क्या है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर। तो यहाँ से मुझे ग्रुप पता चलेगा कि ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आप लेजर क्रिएशन देखना चाहते हो विद जीएसटी तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। दिस इज बीइंग पेमेंट रिसीव्ड with discount given. Alright, now आपने देखा कि ये कंपाउंड एंट्री है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लेजर्स डेबिट हो रहे हैं। यहाँ पे दो लेजर्स डेबिट हो रहे हैं, राइट? ओके, व्हाट इफ आप पेमेंट कर रहे हो और आपके क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया है। अगर डिस्काउंट दिया है तो ये होगा आपका डिस्काउंट रिसीव। ऑलराइट, now कितने का डिस्काउंट मिला है? 10,000। बिल कितने का था? 80,000। ऑलराइट, now this is a payment. Payment is F5. To change the date F2. अगर आपको डेट चेंज करना हो तो F2। आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट क्रेडिटर। now creditor debit 80,000 अगेंस्ट। आई एम सिलेक्टिंग एक बिल जिसके अगेंस्ट मुझे ये पेमेंट करना है। ऑलराइट, बैंक से 70,000 का पेमेंट होगा, so 70,000 will be credited, bank account is credited, and discount received. Now discount received is your indirect income. आपको ये डिस्काउंट मिला है, being payment being. Alright, with discount. Third entry. Now third entry आपका year end फाइनलाइजेशन का एंट्री भी बन सकता है, which is salary payable for the month of March. Now आप जब कहते हो salary payable, in many of the companies आपको जो सैलरी पे होता है वो नेक्स्ट मंथ में होता है। In the month of March the financial year is closing and now you are going to the new financial year. तो आपको एक सैलरी का पेबल, that is outstanding का एंट्री
रिकॉर्ड करना होगा, which is a journal entry. Here, the entry should be a journal entry on a journal voucher, salary account debit to salary payable account. Voucher is journal F7, salary account debit 15,000 to current liability. Now, salary payable is a current liability account. Being salary payable. Okay. Next, charge depreciation 10% on machinery at the year end. Every year end पे आपको अपने fixed assets पे depreciation charge करना होगा. Right. Now, again, this is a journal entry. The entry should be depreciation account debit to machinery account. Depreciation account debit to machinery account. Being depreciation charged to the fixed asset. GST payable to government. Now, या तो ये पेएबल है, अगर आप कह रहे हो ये पेएबल है तो ये बनेगा मेरा जर्नल एंट्री, जो कि हो सकता है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन का एंट्री हो. दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री. एंड सेकंड एंट्री इज आफ्टर यू हैव रिकॉर्डेड अ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, जो भी जीएसटी आउटस्टैंडिंग है वो आपको पे कर देना होगा. तो इसका पेमेंट का एंट्री होगा इन द पेमेंट वाउचर F5. नाउ व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग F5 at the month end, ये आपके ना ही सिर्फ एक फाइनलाइजेशन का एंट्री है, बट ये आपका मंथ एंड, एवरी मंथ एंड का भी एंट्री होगा अगर आपका कंपनी या आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है. तो सबसे पहला पहला काम आपको करना होगा इज क्लिक ऑन कंट्रोल F. कंट्रोल F इज स्टार्ट पेमेंट. क्लिक ऑन स्टार्ट पेमेंट. जीएसटी आप किस टाइप का GST पेमेंट कर रहे हो. So this is on the regular basis for 1st August to 31st of August. आप एक वाउचर में चेंज देखोगे, राइट. तो ये जरूरी है और इसका शॉर्टकट था कंट्रोल F, ऑटोफिल. IGST 5,000 डेबिट. CGST another 5,000 and SGST या UTGST 5,000 to बैंक. तो इस तरीके से आपका GST पेमेंट का एंट्री ऑलमोस्ट एवरी मंथ होगा. इफ यू हैव अ GST लाइबिलिटी विच इज आउटस्टैंडिंग, आउटपुट लाइबिलिटी टू बी पेड. ओके, अगर आप GST और डिटेल में देखना चाहते हो कि हर एक लेजर कैसे क्रिएट होता है, तो आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको GST रिलेटेड डिटेल्स बहुत ही विद शॉर्टकट्स आपको डिटेल में हमने वहां पे किया है. ऑलराइट, नेक्स्ट एंट्री है अक्रूड फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट. नाउ आपको पता होगा कि आप जब भी कुछ वक्त के लिए या कुछ सालों के लिए कोई फिक्स्ड डिपॉजिट रखते हो, आपको जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है या इंटरेस्ट जो अर्न होता है वो एवरी ईयर अर्न होता है. लेकिन ये इंटरेस्ट आपको मिलता है एट द मेच्योरिटी, विद द मेच्योरिटी अमाउंट, जब भी ये फिक्स्ड डिपॉजिट मेच्योर हो जाए. तो एवरी ईयर आपका एक ईयर एंड या क्लोजिंग या फाइनलाइजेशन का एंट्री बनेगा अक्रूड इंटरेस्ट. इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना होगा आपको. अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, जो कि आप कह रहे हो कि मैंने इसे अर्न किया है बट ये मुझे मिला नहीं है, ये मुझे मिलने वाला है जब भी ये फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा. सो F7 and accrued interest, which is 5,500 debit to interest. Okay, interest income account. Now interest income account is your indirect income. Next, profit transfer to capital account. At the year end, जब आप कह रहे हो कि मुझे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देना,
मैंने सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड कर दिए हैं। आई हैव कंप्लीटेड फाइनलाइजेशन के सारे रिलेटेड एंट्रीज। एक लास्ट एंट्री होगा जो कि होगा आपका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करना टू कैपिटल अकाउंट, सो दैट फॉर द ईयर एंड आपका पीएनएल अकाउंट क्लोज हो जाए। राइट नाउ फॉर द ईयर पीएनएल क्लोज करने का एंट्री अगर प्रॉफिट है तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड इफ लॉस है तो इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हिच इज अ रिवर्स एंट्री. Okay, so this is again a journal entry. This entry should be recorded on 31st of March. आप ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो पीएनएल अकाउंट को क्लोज करने के लिए. अगर प्रॉफिट है तो आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी अमाउंट है वो सारा अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में. और अगर आप एक कंपनी हो तो ये ट्रांसफर होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में. तो 78,591 इतना प्रॉफिट है यहाँ पे इस बिजनेस में. ऑलराइट, नाउ द मिनट आप ये एंट्री रिकॉर्ड करते हो आपका पीएनएल अकाउंट हो जाएगा जीरो, मीनिंग यू हैव क्लोज्ड द पीएनएल अकाउंट. आपने पीएनएल अकाउंट को क्लोज कर दिया है उस ईयर एंड के लिए. बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. अगर आप एक कंपनी हो तो ये ट्रांसफर होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में एंड नॉट इन कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट, bad debts recovered and bad debts नहीं, ये है bad debts recorded. नाउ जब आप कहते हो कि कोई डेटर है जो आपको पेमेंट नहीं करने वाला, कुछ अमाउंट है जो आपका बैड डेट है, वो डेटर आपको पेमेंट नहीं करने वाला, आप श्योर हो. अगर आप श्योर हो तो इसका एंट्री होना चाहिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ऑलराइट, ये अगेन एक जर्नल एंट्री है. राइट, ओके, तो ये मेरा जर्नल एंट्री होगा bad debts account, I'm assuming 5,000 for now, to debtors account. debtors account वो अकाउंट होगा जिस पार्टी को आप कह रहे हो कि ये मुझे पेमेंट नहीं करने वाला, ये पैसा अब एक bad debt है और ये रिकवर नहीं होने वाला. being bad debts recorded और being bad debts booked. ऑलराइट, अब यहाँ पे आप श्योर थे कि ये एक पार्टी है जो आपको पेमेंट नहीं करने वाला. एक और एंट्री होता है at the year end on 31st of March, that is provision for bad debts. जब आप provision for bad debts कहते हो तो आप कह रहे हो कि शायद मुझे कुछ पार्टीज पे ना करें. ऐसा कुछ अमाउंट है 2% या 3%, मेरे पूरे डेटर्स सन्ड्री डेटर्स का कुछ परसेंटेज है जो शायद मुझे रिकवर ना हो और जिसके लिए मुझे प्रोविजन अकाउंट बनाना है. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलवेज होता है करंट लाइबिलिटी. यू विल रिकॉर्ड इट इन अ जर्नल एंट्री. आप इसे रिकॉर्ड तो जर्नल एंट्री में ही करोगे, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज योर करंट लाइबिलिटी. ये बनेगा आपका अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी. आई एम अज्यूमिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एज 6,000 and crediting the sundry debtors. Next entry is my provision of income tax. Alright. Now जब आप कहते हो provision for income tax, what does this mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब 31st मार्च को year end हो जाएगा, आपने अपने प्रॉफिट पे कुछ टैक्सेस कैलकुलेट किए होंगे, बट ये टैक्सेस आप पे कब करोगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. राइट, इन द असेसमेंट ईयर आप प्रीवियस ईयर के टैक्सेस को पे करते हो. तो प्रीवियस ईयर के टैक्सेस को जब आप पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हो तो आपको 31st मार्च को इस अमाउंट का एक प्रोविजन अकाउंट बनाना होगा. राइट, ये अगेन एक जर्नल एंट्री है. आपने जो भी टैक्सेस कैलकुलेट किए हैं उस टैक्सेस का करंट लाइबिलिटी में हम एक प्रोविजन बनाएंगे जो कि बनेगा मेरा थ्रू अ जर्नल एंट्री. तो थ्रू अ जर्नल एंट्री आप कहोगे ऑन 31st of March प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपने 4,000 रुपीज एज टैक्सेस प्रोविजन फॉर टैक्सेस रखा है, तो माय एंट्री वुड बी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका बनेगा करंट लाइबिलिटी ग्रुप में। सो इन एवरी कंपनी आपका एक ये 31 मार्च का एंट्री फॉर श्योर होगा, जो कि फाइनलाइजेशन का भी पार्ट बनेगा, जो कि है प्रोविजन फॉर टैक्स। ऑलराइट, तो ये थे कुछ फाइनलाइजेशन के एंट्रीज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको इस किसी भी एंट्रीज में कोई डाउट है या आप कुछ और एंट्रीज सीखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है और सीरियसली एज अ फ्रीलांसर अकाउंटेंट या किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में अगर वो काम कर रहे हैं तो ये सारे कॉमन एंट्रीज हैं जो उन्हें बहुत यूजफुल लगेंगे। थैंक यू।